ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मैंने जो पहला सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो मैं गुरुजी से जनवरी 2024 में कनेक्ट हुई, बट गुरुजी ने तो मुझे पता नहीं कब से कनेक्ट किया हुआ था। ये मैंने अब रियलाइज़ किया कि जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज़ 13 मई। और मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरुजी का फेवरेट नंबर था 13। और मैंने और जो मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ 25th, व्हिच इज़ अगेन 2 + 5 7, जो गुरुजी का एक ब्लेस्ड नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो गुरुजी ने तो मुझे बहुत पहले से ही अपनी शरण में लिया हुआ था, बट मैंने रियलाइज़ अभी जनवरी 2024 में ही किया। और बहुत ही जल्दी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का मौका भी मिला, फ़ेब 2024 में। जब हम बड़े मंदिर जा ही रहे थे, क्योंकि तब मैं न्यूली कनेक्टेड ही हुई थी गुरुजी से, तो मेरे मन में एक डाउट आया। मेरी पूरी फैमिली खाटू श्याम जी को बहुत मानती है। तो जाते-जाते मेरे मन में डाउट आया कि पता नहीं, मतलब सब लोग खाटू श्याम जी को मानते हैं और मैं ऐसे गुरुजी के पास जा रही हूँ, ये ठीक है या नहीं? और बिलीव नहीं करेंगे, विदिन सेकंड्स एक गाड़ी मेरे सामने आई, जिसमें एक साइड पे गुरुजी का स्टिकर लगा था और एक साइड पर खाटू श्याम जी का स्टिकर लगा था, और उससे मुझे ये इंडिकेशन मिल गया कि मैं बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब बड़े मंदिर जा रही थी, उससे पहले गुरुजी का एक यूट्यूब पे मैंने सत्संग पढ़ा था। उसमें गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बोला था कि मैं तुझे रेड चोले में दर्शन दूँगा। और जब मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पर जहाँ पर लंगर प्रसाद करते हैं, वहाँ मैंने देखा कि गुरुजी का इतना बड़ा, इतना सुंदर सा रेड चोले में एक स्वरूप लगा है। और गुरुजी हर चीज़ पहले से ही बता देते हैं, हर चीज़, हर जो भी मैसेजेस गुरुजी के आते हैं, वो सब हमारे लिए ही होते हैं, हमसे ही कनेक्टेड होते हैं। ये मैंने बिल्कुल रियलाइज़ किया अभी। और जब हम लंगर प्रसाद ले रहे थे, तो वहाँ पर एक वॉल पे अमृत वर्षा भी हुई। थैंक यू गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर एक बार मेरे मन में एक डाउट आया कि जो ब्लेस्ड लोटा होता है, क्या हम उसको पीतांबरी से साफ कर सकते हैं? और नेक्स्ट डे ही मेरे सामने एक सत्संग आया, जिसमें उन्होंने स्पेशली बोला कि गुरुजी का लोटा सिर्फ राख या नींबू से ही साफ करना है, और उन्होंने स्पेशली बोला कि पीतांबरी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो मैं तो एकदम सरप्राइज़ ही हो गई कि कैसे सारी मन की बातें और उनका आंसर्स हमें मिल जाता है। फिर मेरे मन में एक डाउट आया कि क्या हम जो मेंसेस होते हैं, उस पीरियड में भी क्या हम गुरुजी की पूजा कर सकते हैं? और फिर मेरे पास एक सत्संग आया जस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कि गुरुजी की हम किसी भी कंडीशन में पूजा कर सकते हैं, कोई भी रोक-टोक नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरी डॉटर है, उसके टीथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैंने उसका चेक किया, तो जो उसके गम्स थे वो बिल्कुल रेड हुआ हुआ था और ऐसा लग रहा था उसमें कुछ पस है। अब बिल्कुल रात का टाइम था, तो मैं उसको डॉक्टर के पास भी नहीं ले जाना चाहती थी। फिर मुझे एकदम से याद आया कि मैंने एक सत्संग सुना था, और उसमें उन आंटी ने बताया था कि उनको बहुत ज़्यादा टीथ में पेन हुआ, तो उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और चंदन का टीका लगाया, और उनका टीथ का पेन बिल्कुल ठीक हो गया। और सेम मैंने अपनी डॉटर के साथ किया, मैंने उसको भी गुरुजी का जल प्रसाद दिया, और मैंने उसको चीक्स पे, जहाँ उस टीथ में पेन था, उसके बाहर ही चीक्स पर चंदन से तिलक लगाया। और मॉर्निंग में मैंने अपनी डॉटर से पूछा, वो पूरी रात बिल्कुल आराम से सोई। मॉर्निंग में मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा मम्मा मुझे पेन नहीं है। और फिर मैंने चेक किया, तो जो उसकी रेडनेस थी, जो पस जैसा लग रहा था, सब एकदम ठीक हो चुका था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हर समय हमें ब्लेस करते हैं, हर कंडीशन में हमें ब्लेस करते हैं। एक बार मेरे पास एक सत्संग आया, उसमें था कि मैं तेरे घर शहद वर्षा करूँगा। तो मुझे लगा पता नहीं ये कैसे होगा? तो फिर मैं उस चीज़ को भूल गई। बट 3-4 डेज़ बाद और मेरे पास एक और सत्संग में मैंने देखा, तो गुरुजी ने लिखा था कि मैं तेरे घर 2 खुशियाँ दूँगा। तो फिर उसके 3-4 डेज़ बाद फिर वो बात बस मैंने सुनी, और मतलब ऐसे माइंड में नहीं थी। 3-4 डेज़ बाद मैं जब ऐसे पूजा करने के लिए अपना आसन लगा रही थी, तो मैंने देखा कि जहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, वहीं वॉल पे बिल्कुल लाइन्स थी, और एकदम शहद वर्षा हमारे घर पे हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और उसी दिन जब मैंने गुरुजी को चंदन तिलक किया, मैं मंत्र जाप करके मैंने अपनी आँखें खोली, तो मैंने देखा
कि जो मैंने तिलक किया था और उस पे जो चावल बनाए थे, उस चावल से बिल्कुल 7 बना हुआ था गुरुजी का। तो ऐसे उन्होंने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो 2 खुशियाँ गुरुजी बोल रहे थे, वो तो मुझे इस ब्लेसिंग के रूप में मिली। इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस्ड फ़ील कराते हैं। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को बस यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।